ओके, तो जब हम यहाँ पर एफिशिएंसी निकालते हैं तो इन दैट पार्ट जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, तो बेसिकली हमारा फार्मूला होता क्या है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। तो कोई भी अगर हमारी डिवाइस है तो उसमें आउटपुट हमारा क्या है, जैसे कि हम इस सैंपल को लेके चल रहे हैं तो हमारा है वर्क आउटपुट, जो हमारा आया वर्क नेट अपॉन इनपुट क्या है हमारा हीट सप्लाई यानी कि क्यू एस। तो हमारा हो गया डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एस। डब्ल्यू नेट अगर हम देखें हैं तो इस डिवाइस को हम देखते हैं जो कि ब्लॉक डायग्राम में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो Q1 आ रहा है सिस्टम में और दो आउटपुट हो रहे हैं, एक वर्क जा रहा है और एक हमारा Q2 बाहर आ रहा है इसमें से, इस डिवाइस में से। यानी कि अगर हम इसमें से एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लगाते हैं तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस Q2। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू प्लस Q2। तो Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस Q2, तो डब्ल्यू वहाँ से निकालेंगे तो क्या जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक, यही Q1 जो है ये हीट सप्लाई है और जो ये Q2 है, ये Q2 है हमारा हीट रिजेक्शन। अब अगर हम यहाँ पे उसको पुट करते हैं यानी कि Q1 माइनस Q2, या हम कह सकते हैं QS माइनस QR, तो ये हो गया हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। इसको हमने सॉल्व किया, फर्दर एलसीएम को अलग कर दिया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस, क्योंकि QS कट जाएगा, यहाँ भी आएगा नीचे QS, ऊपर भी QS आएगा तो वो कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया हमारे पास 1 माइनस QR अपॉन QS। ओके, अब इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा और इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे के सारे जो भी हम पढ़ेंगे उनमें ये चीज़ बार बार काम आएगी हमें। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया, ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी है ये, COP नहीं है, एफिशिएंसी है ये। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला निकल के आया वो हमारा आया 1 माइनस QR अपॉन QS, या हम कह सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्योंकि QR ही था हमारा यहाँ पे, ये Q यही हमारा Q2 यही QR है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। कोई भी एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। अब इसमें देखते हैं हम, तो जो हमारा QR या QS है, ठीक है, तो जो ये QR है यह है हीट रिजेक्शन और QS है हीट सप्लाई। तो जो हीट रिजेक्शन है या हीट सप्लाई है वो हम इस फिगर में यहाँ देखें तो हीट सप्लाई हमारा हो रहा था यहाँ 1 से 2 में, जहाँ पे आइसोथर्मल पे हीट एडिशन है। हीट रिजेक्शन हो रहा था 3 to 4 में, जहाँ पे आइसोथर्मल पे ही हमारा हीट रिजेक्शन हो रहा था। यानी कि हीट रिजेक्शन और हीट सप्लाई दोनों ही प्रोसेस हमारे कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल पे हो रहे हैं। अब आइसोथर्मल पे हीट का इंटरेक्शन का फॉर्मूला जो आप फर्स्ट में पढ़े हैं, आपने वहाँ पढ़ा होगा, क्या होता है, वो होता है PV ln V हाइयर अपॉन V लोअर। बहुत ध्यान समझिएगा, होता है PV ln V हाइयर अपॉन V लोअर। ठीक है, V हाइयर अपॉन V लोअर। अब V हाइयर, जैसे अगर हम 1 2 की बात करें तो यहाँ पे V हाइयर क्या होगा, V2 होगा, और V लोअर क्या होगा, V1 होगा। अगर V3 और V4 में देखें तो V हाइयर कौन सा है, वॉल्यूम यानी हाइयर एंड पे कौन सा 3 है और लोअर पे कौन सा है 4 है। ठीक, साथ ही साथ जो इक्वेशन होती है PV ln V हाइयर अपॉन V लोअर, तो PV की जगह हम MRT भी लिख सकते हैं। ठीक, PV इज इक्वल टू MRT होता है आइडियल गैस के लिए, हम सब जानते हैं। तो अगर हम वहाँ पे MRT रख रहे हैं तो MRT रखने पे MR इट्स कांस्टेंट, ठीक है, जो T है वो 1 से 2 प्रोसेस में, यानी इस पूरे प्रोसेस में जो T है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको हम कह सकते हैं TH। ठीक, या T1 भी कह सकते हैं। सेम 3 to 4 प्रोसेस में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं TL या T2। तो इसको अगर हम वापस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए QR जो हमारा हीट रिजेक्शन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, MRT, हीट रिजेक्शन है तो T लोअर टेम्परेचर पे है, ln, फिर क्या था, V हाइयर अपॉन V लोअर, तो V हाइयर क्या है, V3 अपॉन V लोअर है V4। यहाँ वापस देख सकते हैं V हाइयर क्या है हमारा, देखिए V हाइयर है हमारा V3 और V लोअर है V4। सेम अगर हम हीट सप्लाई की बात करें तो वहाँ क्या आएगा, MRTH, क्योंकि हाइयर एंड पे टेम्परेचर TH है तो MRTH ln V2 अपॉन V1। यहाँ पे लिखा हुआ है MRTH ln V2 अपॉन V1। इनमें MR कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास जो आया वो क्या आया कि 1 माइनस TL अपॉन TH ब्रैकेट में ln, ऊपर हमारा न्यूमरेटर साइड में होगा ब्रैकेट में V3 अपॉन V4 और नीचे होगा डिनोमिनेटर में ln V2 अपॉन V1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई जिसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ से आगे अगर बात करते हैं तो आगे बात करने में हम ये देखते हैं कि जो प्रोसेस 2-3 और 4-1 था हमारा, तो देखिए प्रोसेस 2-3 कौन सा है हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस ये 2-3, और 4-1 हमारा प्रोसेस है ये, जो कि ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारा 4-1।
इन दोनों प्रोसेस को अगर हम देखें तो 2-3 और 4-1 ये दोनों ही प्रोसेस हमारे एडियाबैटिक हैं। एडियाबैटिक के लिए आपने रिलेशन पढ़ रखा है पहले से, वो क्या था कि T हायर अपॉन T लोअर इज इक्वल टू V लोअर अपॉन V हायर की पावर गामा -1। आपने हो सकता है उसको टेम्परेचर को टर्म्स में पढ़ा हो 1-2 में, तो वहाँ पे होगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। बट अगर उसको हम देखें तो वो है क्या, वो है T हायर अपॉन T लोअर इज इक्वल टू V लोअर अपॉन V हायर की पावर गामा -1। अगर हम यहाँ देखते हैं तो पहले प्रोसेस 2-3 है, तो 2-3 में देखेंगे तो टेम्परेचर हायर कौन सा है, T2 हायर है, और लोअर कौन सा है, T3 लोअर है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, T2 अपॉन T3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 की पावर गामा -1। देखिए यहाँ लिखा हुआ है T2 अपॉन T3 इज इक्वल टू ब्रैकेट में है V3 अपॉन V2 की पावर गामा -1। ठीक है, सेम प्रोसेस 4-1 में भी होगा। 4-1 में हम देखें ऊपर तो 4-1 यानी 4 से 1, अब यहाँ पे भी हायर टेम्परेचर तो T1 ही है, तो क्या होगा T1 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 की पावर गामा -1। तो T1 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 की पावर गामा -1। ठीक, अब इन दोनों में ही जो T2 है या T1 है ये दोनों सेम है, यानी T2 T1 इज इक्वल टू किसके, TH के, हायर टेम्परेचर। ठीक, और T3 और T4 किसके इक्वल है, TL के, यानी कि लोअर टेम्परेचर के इक्वल है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे T2 की जगह पे हम TH रखें और T3 की जगह पे TL रखें, तो हम ये कर सकते हैं कि TH अपॉन TL इज इक्वल टू दिस टर्म V3 अपॉन V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा इस टर्म के। ठीक, तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ये निकल के आती है क्या, कि दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। क्यों, क्योंकि हमारा जो T2 अपॉन T3 था वो T1 अपॉन T4 की इक्वल है, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया कि ये टर्म हमारा आपस में इक्वल है। ठीक, अब अगर ये टर्म इक्वल है यानी V3 अपॉन V2 की पावर गामा -1 और V4 अपॉन V1 की पावर गामा -1, तो गामा -1 जो पावर सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आएगा क्या हमारा यहाँ पे V3, हमने यहाँ थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया है, तो V4 को हम नीचे ले आए और जैसे V2 को हमने ऊपर कर दिया, तो क्या आ गया V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1। अब हम इसी में V4 को अगर हम नीचे ले आते हैं तो क्या आ जाएगा V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ठीक, और यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है हमारी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे जो ये V3 अपॉन V4 है हमें यही चाहिए, V3 अपॉन V4 ही चाहिए हमको। तो हम जब यहाँ पे V3 अपॉन V4 की जगह पे अगर हम V2 अपॉन V1 को पुट कर देंगे तो हमारा ये जो ln वाला टर्म है ये पूरा टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें होगा क्या कि जो हमारा ये पूरा टर्म है ये पूरा टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एफिशिएंसी जो आएगी, ये ln तो पूरा टर्म कैंसिल हो गया हमारा, V3 अपॉन V4 और अपॉन में है V2 अपॉन V1, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा क्या 1 माइनस TL अपॉन TH। अब देखिए जो ये आया है टर्म 1 माइनस TL अपॉन TH, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या बता रहा है कि एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी निकल के आती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम ये नहीं कहते कि ये कार्नोट है तो वो क्या थी, तो वो ये एफिशिएंसी थी हमारे पास 1 माइनस QR अपॉन QS या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। बट अब आई क्या 1 माइनस TL अपॉन TH, या हम कह सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हमारी एफिशिएंसी निकल के आई है। ठीक, तो जो ये हमारी एफिशिएंसी है ये टोटली हमारा टेम्परेचर लिमिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। इट मींस कि कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो टेम्परेचर के लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करती है, न किसी और चीज़ के ऊपर। ठीक, तो ये पार्ट हमारा था कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के पूरा कंप्लीट करता हुआ। ओके, थैंक यू।